टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है और इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की साख दांव पर होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता के बाद सपा पीडीए फॉर्मूले को लेकर काफी उत्साहित है। अखिलेश यादव को भरोसा है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की मदद से सत्ता में आने का सपना जो है वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव के इस समीकरण को तोड़ने के लिए सीएम योगी ने अलग ही सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जी हाँ, पिछले 24 घंटों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर, सहारनपुर, पूर्वांचल के कुशीनगर में गाय, राम मंदिर, सनातन धर्म, माफिया, मच्छर का सफाया, बेटियों की सुरक्षा के लिए एनकाउंटर, सपा सरकार में कट्टा और बमबाजी का राज के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर ब्रह्मोस के इस्तेमाल की जिस तरह जनता को याद दिलाई है, उसने ये तो साफ कर दिया कि सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश में विरोधी पार्टी सपा और कांग्रेस के लिए अलग ही चुनावी पिच जो है वो तैयार कर रही है। आने वाले दिनों में इसी पिच पर जो है बैटिंग बॉलिंग होगी। एक ऐसी सियासी और घुमावदार पिच जिस पर सपा के पीडीए के फंसने की बीजेपी को पूरी उम्मीद है। इस बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के दौरे पर थे और कुशीनगर में सीएम योगी ने एक के बाद एक पहले विरोधियों को जोरदार हमला बोलते हुए जवाब दिया, फिर जनता को अपने ही अंदाज में बताया कि किस तरह से पिछले 9 साल में बीजेपी सरकार ने यूपी को भय मुक्त प्रदेश बना दिया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब माफिया और मच्छर दोनों ही साफ हो गए और सपा सरकार में कट्टा और बम बनाने वाली संस्कृति का सफाया हो चुका है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने फाजिल नगर का नाम बदलने का भी ऐलान कर दिया और सपा कांग्रेस को रामद्रोही करार दे दिया है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा, बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। तो चुनाव से कुछ महीनों पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अचानक जिस तरह से चुनावी पिच और मुद्दों को बदल दिया है, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि ये गुगली कहां से आ गई। सीएम योगी के बयानों ने संकेत दिया है कि वो सनातन, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों को कॉम्बिनेशन बनाकर चुनावी पिच पर उतरेंगे और उसे संत समाज का समर्थन मिलता भी नजर आ रहा है। ऐसे में विपक्ष को सिर्फ मुस्लिम और धर्म की राजनीति ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन वो बराबर में एक एथलीट की भी हत्या हुई त्यागी की, उसके बारे में भी बता दें कि दोस्ती के नाम पर हुई है, किस नाम पर हुई, वो भी हत्या सेम हुई है। अपराध अपराध होना चाहिए, अपराध की जाति और धर्म नहीं होना चाहिए। जो गाली दे रहे हैं, जो आप मौलवी समाज को, मुसलमान समाज को गाली दे रहे हैं, ये बंद करिए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप सबकी मदद करिए, सेवा करिए, गाली देने से काम नहीं चलेगा। जात देकर नहीं, अपराधी देकर इनकाउंटर किया जा रहा है। विपक्ष तब कहां था
जब बकरीद के दिन एक निर्दोष बच्चे की हत्या कर दी गई, तब कहां था विपक्ष? मर गया था क्या विपक्ष तब? बिल्कुल हम कहेंगे फिर कमल खिलेगा, उत्तर प्रदेश की धरती पर फिर कमल खिलेगा। तो अचानक से पिच बदल गई है। 2027 में इसी पिच पर योगी आदित्यनाथ जो है वो बैटिंग करने वाले हैं। अब क्या पीडीए का फॉर्मूला भारी पड़ेगा या जो कॉम्बिनेशन योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं विपक्ष कुछ उसके खिलाफ भी लेकर आएगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वहीं रमनीश वत्स राजनीतिक विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिला जी आपके पास आते हुए, अचानक से पिच ही बदल दी। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, अब जो योगी आदित्यनाथ है वो बता रहे हैं कि ये वो तमाम मुद्दे हैं, हम इसी पर आगे चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या लगता है पीडीए पर भारी पड़ेगा ये फॉर्मूला? मेरी सभी को राम राम। और बिल्कुल पड़ेगा। इनका पीडीए का असली मतलब तो ये है ना, पी फॉर परिवार, डी फॉर दंगा और ए का मतलब होता है अपराध। तो ये परिवार को भी पालते हैं, दंगों को भी पालते हैं और अपराध को भी पालते हैं। और इसको लगातार 2014 से हम धाराशाही करते चले आ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2024 में धाराशाही नहीं कर पाए थे। ये फॉर्मूला काम कर गया था लोकसभा चुनाव में। कुछ काम वाम नहीं किया था, झूठ फैलाया था, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी सीटें कम आई थी। केंद्र में अभी भी हमारी ही सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार नहीं है। निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनती चली आ रही है। तो इनका तो पीडीए ध्वस्त है। झूठ के पैर नहीं होते हैं। झूठ फैलाया, कुछ सीटें इनकी आ गई तो उसको ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी जी के साथ है। योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अपराधीकरण पर अंकुश लगा है, विकास की रेल जो है छकाछक चल रही है बुलेट ट्रेन की तरह, तो और क्या चाहिए? जब बहन बेटियां सुरक्षित हैं, इतने नए नए तरीके के उद्योग आ रहे हैं, जो विश्व का इन्वेस्टमेंट 40 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हुए हैं। 20 लाख करोड़ से ज्यादा का ऑलरेडी काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अलग अलग तरीके के जो पार्क्स हैं वो बन रहे हैं। एक टॉय पार्क बन रहा है, मतलब कुल मिलाकर विकास के मुद्दे को आगे रखकर, सनातन को आगे रखकर, हिंदुत्व के पॉलिटिक्स को कर ये इस बार का आने वाला चुनाव जो है वो लड़ने वाले, ये तो तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दी है। कपिल श्रीवास्तव, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे? क्या केवल पीडीए के फॉर्मूले के साथ चलेंगे तो इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे सर? देखिए, पहली चीज कह दें कि कोई अलग पिच थोड़ी ना इनकी, ये तो डे ऑफ फर्स्ट से भारतीय जनता पार्टी की पिच है कि तुष्टीकरण की राजनीति करो, जिनका वोट लो उन्हीं को धोखा दो। तो ये पुराने पिच पे खेल रहे हैं अपने। नया क्या है इसमें? क्यों भयमुक्त नहीं हुआ प्रदेश? जब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कहाँ हुई है? नहीं हुई, बताइए ना। नहीं हुई। जनता तो अब हर जगह से दूसरे राज्यों में भी बुलडोजर की मांग करती है। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है? इतने कॉन्फिडेंट है पीडीए को लेकर? हमें ये लगता है, आपको ये नजर आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तमाम बार लताड़ लगाई है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई करने का अधिकार सरकार को नहीं है। तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बड़ा मानती है हमारे और या अपने आप? नहीं, अवैध कब्जे पे तो चलाना ही चाहिए, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के यहाँ तो नहीं चलाना चाहिए कि जिसको निष्पक्ष साबित हो जाए। अयोध्या कांड में जो मुस्लिम हमारे पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे उनके बारे में क्या हुआ? लताड़ लगी कि नहीं लगी? फिर आप ये बताइए कि जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी गई और ये लोग जाकर के अभियुक्तों के ही साथ खड़े थे, आप वो बताइए उसका क्या हुआ? वो भी लताड़ हाई कोर्ट ने लगाई थी इनको। और ये कह रही कि हमारे यहाँ तो बहन बेटियां सिर्फ सेफ हो गई हैं। अरे आपके अपने नेताओं का कत्ल हो रहा है। राजकुमार चौहान का कत्ल भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टेड एक व्यक्ति ने कर दी और वहां 2 खेमा बना हुआ है। तो यही चल रहा है इनके। और ये कहते हैं कि भाई अब तो योगी शासन आ गया, अपराध है ही नहीं। अगर अपराध नहीं है तो ये 15,000 एनकाउंटर्स कैसे हो रहे हैं? 17,000 एनकाउंटर का तो मतलब है ना कि पुलिस वालों पे
जो है गोलियां चलाई जा कार्रवाई रही तो हैं। हो रही है ना सर, और इससे जनता खुश है। कपिल श्रीवास्तव जी, इस चीज को समझिए नहीं नहीं कि अगर जनता नहीं, खुश जनता- है कि कार्रवाई हो रही है, जनता नहीं खुश अगर है। आज एक ट्वीट हो अगर जाता है, जनता- किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, और ऐसे एक नहीं सर कई एग्जांपल दे दूंगी आपको कि एक लड़की के साथ उस पर पानी उड़ाया गया और उसके बाद एक्शन हुआ, सभी के सभी लड़के पकड़े गए। एक लड़की जब मोटरसाइकिल पर चल रही थी, उसकी टी शर्ट उठाई गई तो तुरंत वो लड़के पकड़े गए। तो अगर भरोसा जनता का जीत रही है सरकार कि कार्रवाई होगी, दूसरे चौराहे पर वो गुंडे पकड़े जाएंगे, तो इसको कैसे, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे सर? श्वेता हमें बताइए ना कि बीएचयू के अंदर जो इनके आईटी सेल के लड़कों ने किया, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनके आईटी सेल के लड़कों ने लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उसकी क्या समाचार है आपके पास? आप मुझे बताइए। ये तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दे मतलब आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, भय मुक्त प्रदेश नहीं बना है, बच्चियों के साथ अभी भी उस तरह का उत्पीड़न हो रहा है। अगर ये हो रहा होता, या तो आप बोल रहे हैं हमसे सुन लें, ये एनसीआरबी के आंकड़े तो आज भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार के मामले में, डकैती के मामले में, हत्या के मामले में, साइबर क्राइम के मामले में। क्या है आप बताओ ना, पूरे देश में नंबर 1 पे कौन है? और दूसरी बात, एक तरफ अभी हाई कोर्ट ने 19 गैंगस्टरों की लिस्ट इनको सौंपी है, अभी तक इन्होंने उनके बारे में जो है वो जवाबदेही नहीं भेजी है हाई कोर्ट को। क्यों? ये 19 गैंगस्टर कौन है आप बताइए, जिसमें कि 15 जो गैंगस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग हैं। अरे तो आप मुझे बताइए, जो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा रहा है, जिसके ऊपर 80 केस है, उसकी वाइफ को इन्होंने आप लोगों का भी क्या अनिला जी? ये मूर्खता और बेवकूफी की बातें हैं समाजवादी पार्टी की। मूर्खता तो आपके अंदर है। ये रेट्रिक आप मुझे 2014 बताइए, से आखिर आपका क्यों बिल्कुल आप फेल हो 19 चुका है, भेज रही हैं? लगातार फेल हो चुका है। आप मुझे बताइए, आपके ये उल्टे हम सीधे अपराधी आरोप जो लगाने हैं, से जब इनको पर हमला कर रहे हैं और पुलिस एनकाउंटर कर रही है, ये जंगल राज नहीं है तो और ऐसे कौन सा लोगों राज की है? आप वकालत क्यों ये करते हैं? जंगल राज आप चला रही है, पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है या मुंह से गोली चल रही है? आप मुझे बताइए, पुलिस पे गोली कैसे चल रही है? अपराधी अगर ना होते तो पुलिस पे गोली कौन चला रहा होता? आप तो कह रही हैं, आप अपने एफआईआर में लिख के आती हैं कि पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई। अगर पुलिस के ऊपर लोग गोली चला रहे हैं, 15,000 लोग गोली चला रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि माफियाओं पे कार्रवाई आपने कुछ नहीं की। नहीं, माफिया खड़े हो गए। और आप बताइए मुझे, ब्रिजेश सिंह माफिया को जानती है कि नहीं? क्योंकि जब काशी नगर में मुलायम कहलाने में गर्व महसूस करते थे जो आपके पार्टी के फाउंडर हैं, तो उनके प्रवक्ता और कार्यकर्ता जो हैं वो सनातन और हिंदुत्व के विषय में, आप बताइए, आप जाति और धर्म देखने के लिए गुड हिंसा और बैड हिंसा तलाश रहे हैं। कपिश जी, आप गुड कपिश जी और अनिला जी, मुझे लगता है कपिश जी ने सोच रखा है, समाजवादी पार्टी ने डिसाइड कर रखा है कि पीडीएफ फॉर्मूला जो है 2024 में काम कर गया था, तो इस बार विधानसभा चुनाव में भी काम कर जाएगा। और इसलिए एक एक पॉइंट जो है, देखिए अनिला जी सोच समझ के रख रहे हैं, और जाहिर सी बात है जनता जिसके सच को सच मान ले और उसे जो दिख जाए उसी के साथ वो जाएगी, और चाहे वो योगी आदित्यनाथ की अपील हो। रवनीश वत्स जी, क्या लगता है पीडीए के फॉर्मूला का तोड़ योगी आदित्यनाथ ने निकाल लिया? ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसमें पिछड़े वर्ग में भी, जो अगर एक गुट को छोड़ दिया जाए, एक समाज को छोड़ दिया जाए जो अखिलेश यादव के साथ ही जाएगा, उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पूरी तरह से धाराशायी हो जाए ये पीडीए फॉर्मूला, ये कोशिश है योगी आदित्यनाथ की। क्या लगता है? देखिए, योगी जी का तो संदेश है कि ना तो पिछड़ा और ना तो दलित, उनका सीधा संदेश होता है सबका साथ और सबका विकास। और सबके साथ और सबके विकास में वो सनातन धर्म जो है आगे आता है, क्योंकि सनातन धर्म का अर्थ है समावेश, सनातन धर्म का अर्थ है कि सर्वधर्म संभाव, सनातन धर्म का अर्थ है डेवलपमेंट, सनातन धर्म का अर्थ है कि कानून का राज्य, सनातन धर्म का अर्थ है कि राम राज्य। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है उत्तम प्रदेश में रह रही है और वह राम राज्य में ही जीना चाहती है, रामद्रोही के राज्य में नहीं जाना चाहती है। रामद्रोही के राज्य में अखिलेश भैया की सरकार में, अखिलेश भैया के पिताजी की बात ही कर लें यदि, तो उन्होंने ही आडवाणी जी की रथ यात्रा रोका था, बिहार में समस्तीपुर में रोका था इसने, लालू प्रसाद यादव ने, और यहाँ पे आकर के अयोध्या में रोका था वो मुलायम सिंह जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे। फिर बात करें कि अखिलेश भैया को कहा गया, योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि रामद्रोही है, तो उसका मैं सबूत देता हूं कि अखिलेश भैया 5 साल एक बात याद दिला दूं कि ये जनता है, अयोध्या हार गए थे उसके बावजूद।
सुनिए, ये सुनिए ना, जनता है, बेशक नहीं। ये जनता है। जब जनता डिसाइड करती है ना तो सोच में पड़ जाते हैं लोग, कहाँ क्या समीकरण बिगड़ा। कौन सा अयोध्या? अयोध्या नहीं है, वो फैजाबाद है। उस संसदीय क्षेत्र का नाम है फैजाबाद, अयोध्या नहीं है। और दूसरी बात है, अयोध्या की विधानसभा लगी हुई है, उसमें इनको क्यों बताएगा ये बताइए। जब रामद्रोही की बात आती है तो अखिलेश भैया 500 साल के लंबे इंतजार के बाद हमें वो जीत मिली, राम मंदिर मिला। और उस राम कपिल जी आ जाइएगा, एक बार बोल लेने दीजिए, रमनीश जी को बोल लेने दीजिए, अपनी बात रख लेने दीजिए, आप ही के पास आती है। लगता है कि जो पैरेलल पॉलिटिक्स वो चलाना चाहते हैं मुसलमानों के लिए, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो एक पराकाष्ठा उन्होंने गढ़ी है वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए वो राम मंदिर नहीं चाहते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि राम मंदिर यदि वो चले गए तो फिर हमारा विकास, जो हमारा मॉडल है पीडीए, जिसमें है ना तो पिछड़ा है ना तो दलित है, वहां सिर्फ एक काम करता है, वो है अल्पसंख्यक, वो है सिर्फ मुसलमान। मुसलमानों का राग अलापना, यही है उनकी नीति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भाजपा विकास, बुनियादी ढांचे और निवेश को प्राथमिकता देने का दावा करती है, और समाजवादी पार्टी जो है जो है जातिगत समीकरण की राजनीति में करने का आरोप है। कपिल श्रीवास्तव जवाब दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी ये जरा बताइए कि पीडीए के फॉर्मूले को लेकर चलने में कहीं ना कहीं सनातन विरोधी छवि तो नहीं बनती जा रही है, रामद्रोही वाली छवि तो नहीं बनती जा रही है, इसका आंकलन किया है क्या कपिल श्रीवास्तव? पहली बात तो ये कि पीडीए के अंदर है कौन ये तो जान लीजिए। पीडीए में 95% लोग हैं। ना अच्छा, पीडीए में, और आप मुझे ये बताइए, ये सनातन विरोधी तो ये स्वयं है। पीडीए में सनातन विरोधी ये स्वयं, या तो इनको बोलने के लिए मना कीजिए, आपने मना किया तो मैंने बात रमनीश जी जवाब नहीं सुन लीजिए। रमनीश जी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ये पीडीए में इनको आप विश्लेषक बना करके बैठा रही हैं। रमनीश जी रमनीश जी एक मिनट, कपिल जी से सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए। हाँ कपिल जी आवाज बंद कराइए, बोलिए। आपने ये, हमने बिल्कुल नहीं बोला उनके मना करने पे, मैंने मना कर दिया। रमनीश मैंने मान के आप नहीं बोल पाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो तो बोलो ना। बोलिए। देखिए बहुत सीधी बात है, सनातन विरोधी भारतीय जनता पार्टी स्वयं। अच्छा, स्वयं इन्होंने जनता से कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अब ये देखिए, राम मंदिर इन्होंने तो बनाया नहीं, वर्जित पे बना, जिनके वर्जित पे बना उनको इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं थी। स्वामी चक्रपाणी महाराज को धोखा दिया इन्होंने, शंकराचार्य को धोखा दिया। एक भी शंकराचार्य अयोध्या दर्शन के लिए नहीं गए हैं, और उसका कारण है कि गलत तरीके से वो निर्मित का निर्माण हुआ। कोई शंकराचार्य नहीं गया, शंकराचार्य से बड़े सनातनी लोग आप बोलिए उनको। लेकिन कपिल जी जरा एक बात बताइए, अविमुक्तेश्वरानंद का जो चैप्टर हुआ, अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ हुआ, उस पर तो अखिलेश यादव बोलते हैं, जब भी ऐसे मुद्दे जब आते हैं उस पर तो आप लोग मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन जब राम मंदिर जाने की बात आती है तो वहां चुप्पी साध लेते हैं, जब कुंभ की बात होती है तो कहते हैं अव्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे कैसे दोहरा चरित्र कैसे चलेगा सर? क्लियर रखिए ना पिक्चर, सनातन के साथ है नहीं है, क्या है, राम मंदिर जाने से परहेज क्यों? श्वेता जी, दोहरा चरित्र इन लोगों का है कि ये भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। धर्म जो है वो मानने का विषय है। हम अपने घर के अंदर क्या पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हमारे यहाँ सभी देवी देवता हैं। मंदिर जाने से देवी देवता होते, हम तो आज कह रहे हैं ना, इटावा में ये क्यों नहीं आते हैं? आए केदारेश्वरनाथ मंदिर हमने बनाया है, वहां पे वहां राम और सीता की भी प्रतिमा लगी हुई है, हमें दर्शन करें, क्यों नहीं करते हैं? इन्होंने बनारस से लेकर के और गुजरात तक आप बीच में बोलवा रही है। रमनीश जी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक मिनट उनको बोल लेंगे, मैं आ रही हूँ आपके पास। उसके ऊपर नहीं कपिल श्रीवास्तव, यानी आप अडिग है ना कि पीडीए के फॉर्मूले पे ही लड़ेंगे? ये गुगली आप लोगों के लिए काम नहीं आ रही है, ये गुगली आप लोग को लग रहा है कि बस यूं ही है। हम लोग धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ते, हम धार्मिक संतुष्टिकरण का काम नहीं करते। तो फिर जब अविमुक्तेश्वरानंद का चैप्टर होता है तो क्यों आके बोलने लगते हैं धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ते? वहाँ राजनीति क्यों होता है, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों हो जाता है? अनिला जी, अनिला जी, नोट करके मरवाइए। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर था जो 2024 में 37 सीटें आ गई पीडीए के फॉर्मूले के तहत, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं जिसमें सबको ही आ जाए? योगी आदित्यनाथ तो हिट और फिट है। अनिला जी, कॉम्बिनेशन को बाकी राज्य जो है उसको भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर ये कह रहे थे हम धर्म को लेकर नहीं आते हैं राजनीति में। अरे भाई,
उतना झूठ बोलो जो हजम हो जाए। हाँ, आप जो है मतलब दाल में नमक पड़ना चाहिए, पूरी नमक में आप दाल डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था। आप वही लोग हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के साथ खड़े हुए हैं, मंदिर के साथ नहीं खड़े हुए हैं। आप वही लोग हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है, आप वहां ईदगाह के साथ खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे जो मंदिर मिलना चाहिए, बनना चाहिए, जमीन हमारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ आप बोलते हैं। आप मुकदमा लड़ते हैं, आतंकवादियों का मुकदमा लड़ते हैं, डॉन का, माफिया का। और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि दंगे, इनके समय आप दंगे देख लीजिए, ऑन एन एवरेज जो है आप 15 छोटे से बड़े दंगे हर दिन के रिकॉर्ड किए जाते थे। और ये वकालत किसकी करते थे? केवल और केवल एक धर्म की, यानी कि मुसलमानों की वकालत करते थे। ये कहते हैं कि आप सनातनों के बारे में क्यों बोलते हो? एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे। हम हिंदुत्व के बारे में भी बोलेंगे, सनातन के विषय में भी बोलेंगे। आप नहीं बोलते होगे, हम तो बिल्कुल बोलेंगे। जाति की है इन लोगों के साथ इस देश में, तो आवाज ना उठाएं। वक्फ एक्ट को मजबूत करने वाले कौन थे? मदरसा एक्ट को मजबूत करने वाले कौन थे? धर्म के आधार पर इस देश को बांटने वाले कौन थे? आप जैसे सेक्युलर लोग ही थे ना, माइनॉरिटी के नाम पर। यानी कुल मिलाकर यूपीए का अगर एजेंडा, अगर मैं बात करूं यूपी में बीजेपी का जो एजेंडा रहने वाला है, वो कुल मिलाकर ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं। विकास हो, बेटियों के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, या फिर माफिया का अंत हो, या फिर उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने की बात हो। जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए, तमाम कामों को जो है सरकार गिनाएगी और उसी पर जनता के बीच जाएगी। रमनीश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये पीडीए के फॉर्मूले पर भारी पड़ेगा और सोची समझी ये राजनीति है योगी आदित्यनाथ की, इसीलिए पिच बदला गया है और अब इसी सुर में आगे और नेता जो है वो बोलते हुए नजर आएंगे? देखिए, सनातन के ध्वजवाहक योगी आदित्यनाथ जी का हर एक मुद्दा जो है, हर एक नीति जो है, इनके ऊपर भारी पड़ेगा। इनको चुप कराइए, बकवास बहुत करते हैं ये समाजवादी पार्टी वाले, बकवास बहुत करते हैं ये। मेरे पास बहुत कम सेकंड है सर। रमनीश जी अपनी बात रखिए। जी श्वेता जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पीडीए में, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी में सिर्फ एक ही है, वो है मुसलमान तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पहुंचना और उसके बारे में सोचना। उसके अलावा इसमें कहीं भी नहीं है। माफ कीजिए, ये सनातन विरोधी है। असद, ये देखिए, आज सूर्या की मौत हो जाती है, उसमें ये नहीं जाएंगे, उसमें ये नहीं जाएंगे। फिर अखलाक की जब मौत हुई थी तो 25 लाख की पेशगी देने के लिए गए थे। इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं। ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा ना, आप लोग यही मान के चल रहे हैं कि फॉर्मूला काम नहीं आएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है इसलिए माफ कीजिएगा, लेकिन अखिलेश यादव अपना फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने पिच बदल दी। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में, जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आती हैं तो बीजेपी इसी पिच पर क्या बैटिंग करती हुई नजर आती है और जनता किसके साथ जाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।